हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रेमचंद द्वारा रचित सेवा सदन उपन्यास की मूल समस्याएं। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेवा सदन उपन्यास की प्रमुख समस्या के संबंध में मतभेद हैं। प्रायः यह समझा जाता है कि सेवा सदन में वैश्य की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। एक सुविज्ञ का कहना है कि सेवा सदन उपन्यास में यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की समस्या, समाज की झूठी नैतिकता का पाखंड, रूढ़िवादिता आदि अनेक प्रश्न आए हैं, परंतु जिस प्रश्न को लेकर प्रेमचंद जी ने प्रत्यक्ष रूप से और विस्तार के साथ विचार किया है वह विधवाओं और विशेषतः वैश्याओं के सुधार और आर्थिक निर्वाह का प्रश्न। एक दूसरे जानकार ने भी कहा है कि उन्होंने इस उपन्यास में अबला स्त्री और मध्य वर्ग की समस्याओं को लेकर समाज के लगभग समस्त पहलुओं पर प्रकाश डाला है। उपन्यास मूलतः सुधारवादी है, लेकिन प्रेमचंद ने समाज में फैली हुई बुराइयों का यथार्थ कारण ढूंढ निकाला है और उनके लिए व्यक्तियों को दोषी न ठहराकर वर्तमान सामाजिक पद्धतियों को जिम्मेदार ठहराया है। सेवा सदन उपन्यास की कथा वस्तु का विस्तृत विश्लेषण करने पर प्रतीत होता है कि प्रेमचंद के हृदय में समाज के उस अंग के प्रति भी सम्मानित स्थान है जिसे हे दृष्टि से देखा जाता है। वैश्याओं का समुदाय और अछूतों का जीवन उनके निकट त्याज्य नहीं है। दूसरे शब्दों में प्रेमचंद जी भारतीय आदर्शों के अनुकूल आत्मा की अनवरत परिशुद्धि में विश्वास रखते हैं। सेवा सदन इसी मंगल आदर्श को सम्मुख रखता है। सुमन, जो सेवा सदन की प्रमुख पात्री है और जिसका जीवन उपन्यास की समस्त घटनाओं का केंद्र है, यद्यपि बीच में पथ से विचलित हो जाती है, पर अंत में वैश्याओं की छोटी लड़कियों के सुकुमार हृदयों का संस्कार करने के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर देती है। वस्तुतः सेवा सदन उपन्यास में मध्य वर्गीय समाज की एक ज्वलंत समस्या, नारी जीवन की समस्या पर आलोक डाला गया है। समाज की जिन जीर्ण मान्यताओं के कारण मध्य वर्गीय परिवारों का भयानक पतन होता है, वही समस्याएं इस उपन्यास का केंद्र है। दहेज प्रथा, असंगत विवाह, वैश्यावृत्ति आदि इसमें सुधारात्मक निरूपणा है। नारी की आर्थिक पराधीनता इस प्रश्न के मूल में है। सामाजिक परिस्थितियों से विवश होकर अनेक नारियों को वैश्यावृत्ति के विगर्हित मार्ग पर अवलंबन करना पड़ता है। सेवा सदन में प्रेमचंद ने वैश्य समस्या को उठाकर उसके माध्यम से नारी जीवन की यातनाओं का चित्रण किया है। इस उपन्यास की प्रधान समस्या है, अर्थात भारतीय समाज में स्त्री कितनी पराधीन थी तथा उस समय वह कितना दयनीय परिवेश और निराश्रित जीवन व्यतीत कर रही थी। उसकी पराधीनता, उसकी निस्सहायता से समाज में पशुओं जैसी स्थिति हो गई थी, परंतु सुमन को वैश्य जीवन तक पहुंचाकर तथा बाद में उसे वैश्याओं के सुधार कार्य में प्रवृत्त करके उपन्यासकार वैश्य समस्या पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि सुमन वैश्याओं की प्रतिनिधि नहीं है, वह पीड़ित नारी है जो परिस्थितिवश वैश्या बनी है, परंतु सुमन स्वयं वैश्याओं का प्रतिनिधित्व भी करती है। वैसे प्रेमचंद ने इस बात को स्पष्टता के साथ कहा है कि उसका ध्यान वैश्य समस्या पर ही
मुख्यतः केंद्रित नहीं रहा है। वह चाहते थे कि लड़कियों की शिक्षा सद्गृहिणियों के निर्माण के दृष्टिकोण से होनी चाहिए। सुमन ने गृहिणी बनने की नहीं, इंद्रियों के आनंद भोग की शिक्षा पाई थी। यह प्रेमचंद को असह्य था। सुमन का हाल यह था कि महीने के 10 दिन बाकी रहते थे, किंतु वह सब रुपए खर्च कर देती थी। वही सुमन अंत में कहती है, हमारा कर्तव्य इन कन्याओं को चतुर गृहिणी बनाने का होना चाहिए। यही वस्तुतः प्रेमचंद जी चाहते थे। पुलिस के चरित्र पर भी प्रेमचंद ने दारोगा कृष्णचंद के माध्यम से प्रकाश डाला है। पुलिस विभाग कितना भ्रष्ट है और किसी ईमानदार व्यक्ति की वहाँ कितनी दुर्गति हो सकती है। अर्थात पुलिस विभाग में रिश्वत के लिए और इसके बिना कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से सुखी नहीं रह सकता। हमारे समाज का जो परंपरागत वर्ग धर्माचारी, मठाधीश, धनपति और समाज सुधार तथा देशानुराग संबंधी लंबी लंबी बातें करने वाला था, वह कितने खोखले और चरित्रहीन हैं, इसका यथार्थ चित्र खींचकर प्रेमचंद ने समाज पर तीखा व्यंग्य किया है। भोली वैश्या धनपतियों के यहाँ और मठाधीशों के यहाँ जाती है, वहाँ सम्मान पाती है, पर वही लोग व्यक्तिगत रूप से वैश्यावृत्ति की आलोचना करते हैं। समाज में कितना दंभ है, मिथ्या गर्व है। इस उपन्यास में उन्होंने अमेल विवाह की समस्या पर भी प्रकाश डाला है। सुमन का विवाह किसी अच्छे घर में हो सकता था, पर सुमन के पिता धनी ना थे। शांता के विवाह के लिए भी कृष्णचंद्र के साले उमानाथ को बराबर चिंता बनी रहती है। सुमन का गजाधर के साथ अमेल विवाह हुआ था। दोनों की आयु में काफ़ी अंतर था। सुमन आराम से रहना चाहती थी, उसकी उमंगों यौवन की ओर उन्मुख थी, पर गजाधर 30 वर्ष का अधेड़ है, इसलिए दोनों में तनाव रहता है। हिंदू समाज की कैसी कुप्रवृत्ति है। सुमन ने विट्ठलदास के केवल 50 रुपये प्रति माह की मांग की थी, जिसके लिए समाज के हर तबके के लोगों के पास बेचारा विट्ठलदास जाता है, पर सफल नहीं हो पाता। पद्म सिंह अवश्य घोड़ा गाड़ी को बेचकर रुपए देने को तैयार हो जाता है, नहीं तो किसी में इतना नैतिक साहस ना था। सांप्रदायिकता से कोई समस्या हल नहीं हो सकती। प्रेमचंद ने यह चित्रण करने का प्रयास किया है। इस प्रकार नारी समस्या, वैश्य समस्या, पुलिस विभाग की रिश्वत, समाज का खोखलापन, सांप्रदायिक संकीर्णता, नैतिकता का ह्रास, साहस और आत्मविश्वास की कमी, निर्धनता, सूझबूझ एवं दूरदर्शिता का अभाव तथा कृषक समस्या आदि समस्याओं की प्रेमचंद ने इस उपन्यास में विवेचना की है। यह वस्तुतः उनका पहला उपन्यास है जिसमें प्रेमचंद ने इतना व्यापक दृष्टिकोण प्रदर्शित किया है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना प्रेमचंद द्वारा रचित सेवा सदन उपन्यास की समस्याओं के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।